आपकी दुकान है ना? आप तो आंटी को ले लो। क्या चीज? जगह ही है ना, मैं लेके तो आई हूँ। तो यहाँ के सब चाय वाय रखेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी शीतल आ जाओ आगे आ जाओ शीतल आगे आ जाओ इधर आगे आ जाओ। जी के मुंह में है। ऑल गुड एक साथ उसके साथ जो मैच होगा ना आई जस्ट everybody all my friends to be there. नाइस वर्क वेरी नाइस वर्क ये देख के मुझे याद आया कि दैट वाज वेरी नाइस What are the fruits? प्लीज सर सर अंदर आओ। अरे फ्लोर हटाओ। आप लोग खड़े रहो आगे। दादा हाथ हटाओ, दादा फोटोग्राफर हाथ हटाओ दादा। अरे हाथ लो ना तुम। बंद कर दो डोर। नहीं बंद मत करो। नहीं बंद मत करो। बहुत वो आ रहा है उससे। बाबूजी यू कम प्लीज। नहीं चल रहा है ना। Thank you so much. चलो चलो भाई। हाँ नीचे देख के चलो। अरे इधर से निकलना दो मेरे को। Perfect timing. Let's see how it is. रूम चाहिए मैं हमेशा जो ये मैं साइड पहन है रही हूँ ये इन्हीं का कॉस्ट्यूम है हाथ हटाओ ना। इन्हीं का लहंगा बनाया हुआ एक मिस्टर मिनट। प्रदीप अग्रवाल बहुत सालों से कर रहे और बीच में बंद हो गया था और अभी नए कोविड के बाद नया दुकान खुलाया हुआ है सो वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन फैक्ट amazing designers like Manish and all Manish Malhotra have trained under him so you can imagine कि इनका caliber क्या है Thank you. मैं वो पिक्चर ये दीदी थोड़ा एक पीछे चले जाइए। मैम थोड़ा आगे आ जाओ। ये लाइट ब्लू क्यों मारा है? कौन मारा है? मैं लाइट खोले ही नहीं। वार्म लाइट क्या है? वाइट है। योर राइट हैंड मैम। थैंक यू। हमेशा एक सिंगल पीछे जाओ। हाँ मैम साथ में। On your center. हमेशा ये सेंटर लो। ना मेरी टर्न। मैम हमेशा थोड़ा देखते समय ये भी देखेंगे ऊपर से तो आप देख सकते हो हर ओकेजन के लिए एंड लेडीज एंड जेंट्स बाय द वे
सो हर ओकेजन के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े हैं. देयर आर लहंगास, देयर आर साड़ीज, देयर आर सलवार कमीज़ेस, एंड देयर आर लाइटर वंस एंड वेरी वेरी हैवी ब्राइडल वंस एज वेल. सो ये वन स्टॉप शॉप है, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग अंडर द सन हियर फॉर ऑल ओकेजन्स. एंड द गुड पार्ट इज कि यू कैन गेट इट फॉर मेन एज वेल. सो यू कैन सी कि काम कितना खूबसूरत है, कितनी टेस्टफुली हर चीज़ को हाई क्वालिटी से, क्राफ्टमैनशिप कितनी अच्छी है. एवरीथिंग इज डन सो टेस्टफुली. लेट्स सी. अभी हमारी इसमें लाया ना, हम तो है काम ऐसा देखा नहीं होगा किसी डिज़ाइनर के पास आप लोगों ने. बहुत ही अलग तरीके का काम है, एंड आई थिंक दैट्स द यूनिकनेस. दुकान का नाम सही रखा है, कमाल, क्योंकि चीज़ें यहाँ बहुत कमाल है. कमाल है. कमाल कमाल. Yeah. I know, but I think You want me to? maybe no, he is. This was like a passion for him. It's not a family business, but it was a passion, and he made it his business. So it is a God's gift to him that he has this aesthetic sense, and he is a designer. He designs everything on his own. Doesn't embroidery to the cuts to the fabrics, everything. So it's all completely his workmanship, his baby. एंड वो जो पैशन है दिख रहा है, दिख क्योंकि रहा आप देख रहे It's हो his हर passion. गारमेंट इतना यूनिक है, एंड कलर कॉम्बिनेशंस हो, एम्ब्रॉयडरी Everything. हो, क्राफ्टमैनशिप हो, सब स्टार्ट टू फिनिश इन्हीं का Completely. दिमाग है कंप्लीटली. सर आप कुछ बोलिए. So he, as most artistic people are shy, and so is he. They don't like to talk about themselves. So But talk about your garments. At least talk about your garments. हाँ? At least talk about. ऊपर आके देखो. Come, let's see the store upstairs. Radhika, come, let's see the store upstairs. Amisha, we are downstairs. It's like a little lounge come viewing, and there's trial rooms as well. So this is where people can sit for their trousseaux and by appointment. So this is again a unique feature. private. 5 मिनट में. काम की तारीफ उनको खराब लगता है सुनना in person. They like it that पीठ के पीछे ही बोल दो, शाय रहते हैं. चलो स्टार्ट करें. या मैम क्या कहना चाहेंगे? आज आप कमाल के स्टोर में आए हैं और आप खुद भी बहुत कमाल लग रहे हैं, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस फैशन? जैसे मैंने कहा, कमाल नाम बहुत अप्रोप्रिएट है ये दुकान के लिए, क्योंकि यहाँ हर गारमेंट कमाल का है, और इसकी वजह है मिस्टर प्रदीप जी एंड हिज बेटर हाफ सुनंदा जी, बिकॉज जितना पैशन और क्रिएटिविटी के साथ ये हर एक गारमेंट को एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं. Right from the inception of sketching it, to the embroidery, to the cut, to the colors, the combinations and the variety. ये एक दुकान है जहाँ आपको जेंट्स के लिए भी कपड़े मिलेंगे, and for women and for every occasion. कभी कभार हम लोग इंडियन वेयर के लिए चले जाते हैं दुकानों में, तो सिर्फ बहुत हैवी चीज़ें मिलती है, या आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ नहीं मिलती. बट कमाल में आपको हर ओकेजन के लिए कमाल के कपड़े मिलेंगे. लाइटर सलवार कमीज़, लाइटर साड़ीज़, लाइटर लहंगास, एंड देन द हेवियर ब्राइडल वंस.
one's for the trousseaux, for the bridesmaids, and of course for the men. So you can really have a wholesome shopping experience in a one-stop shop. And Mr. Pradeep takes such good care of his clients. Every little detail is paid attention to. You know, मैंने जब ये लहंगा ट्राई किया था, जो मैंने पहना है आज, ये उन्हीं का है, तो मैंने बोला नहीं इट्स ओके, लहंगा को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे ही पहनूंगा, ये थोड़े भी क्रीसेस जो आ रहे हैं मैं उसको ठीक कर दूंगा. So he's a perfectionist, and many esteemed designers have trained under him. One of them being Mr. Manish Malhotra, who's very famous in our film industry, but he is an offshoot and someone who's trained under him, so you can see the kind of caliber even of the students, because the master himself is so good. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इतनी सारी तारीफ आपकी कर चुके हैं. भाग जाएंगे आप पूछेंगे तो. सर बताइए कुछ. मैम को आपने इतना सुंदर और प्यारा आउटफिट सजेस्ट किया. मैम भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे सर आप? थैंक यू. मैम जैसे आप वेस्टर्न से ज़्यादा हमें इंडियन लुक में काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो ये आउटफिट जब आप पहन रहे थे तो कितना टाइम लगा आपको ये वेयर करने के लिए? क्योंकि बिल्कुल ये कॉस्ट्यूम्स फिल्मी कॉस्ट्यूम्स नहीं है, और दे वेरी वेयरेबल एंड क्विक टू पुट ऑन. एंड ये खासियत है बिकॉज आधे समय लेडीज़ को बहुत कंटाला आता है कि oh my god, now I have to get dressed, I have to get heavy for weddings, for occasions, और उनका पूरा टाइम निकल जाता है कि ना अभी मुझे ये पहनना पड़ेगा. एंड half the time they don't want to go for the occasions because they don't want to be dressed in clothes that are time consuming, not practical, which don't allow them कि हम occasion में पहुँचे लेकिन हम अपने कपड़ों को संभालने के इसमें हम occasion का लुफ्त ना उठा सके. You know, so ये कपड़े वैसे नहीं है. तो literally I put on my clothes in 5 minutes. It was that easy. मैम कहना चाहेंगे गदर 2 एक फेस्टिवल की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक अभी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके जितने भी स्टार्ट टू अब तक जितने भी फिल्म से कहो ना प्यार है, गदर, एक प्रेम कथा, गदर 2, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गदर 2 के वजह से ही ऑडियंस एक वापस थिएटर में जाना शुरू हुआ है, और अभी रिसेंटली जवान भी रिलीज़ हुआ है शाहरुख सर का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस पहले तो ऑडियंसेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी. ये सब जानते हैं कि तारा और सकीना मतलब गदर, तारा प्लस सकीना इक्वल्स गदर, लेकिन ऑडियंसेस का प्यार मतलब गदर मचाएगी और सुपर हिट बन जाएगी. एंड ऑफ कोर्स गॉड को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्क थी जो हम एक आइकॉनिक फिल्म को टच कर रहे थे. नॉर्मली आइकॉनिक फिल्म्स को कोई टच नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, ना प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, ना एक्टर्स. ना शोले फिर से बनी, ना मुगले आजम, ना हम आपके हैं कौन, ना मदर इंडिया, ना पाकिस्तान. ये आइकॉनिक फिल्म्स आर्काइव्स में ही रह गए. गदर 1 जो गदर एक प्रेम कथा थी, वो भी एक आइकॉनिक फिल्म एक आर्काइव में थी, और फिल्म इंस्टीट्यूट्स में इसे पढ़ाया जाता है. तो हम लोग ने बहुत सोचा कि नहीं, उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं किया तो इट विल बी अ डिज़ास्टर. 22 साल लग गए और 22 गुना हमको प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. After so long, after 22 years to come out with a sequel and say गदर ने what is गदर more मचा दिया. beautiful इस टाइम जो पहली दफ़े नहीं हुआ था, बॉलीवुड बहुत सफ़र कर रही थी एज एन इंडस्ट्री. एंड जब लोग आपको एक आपकी फिल्म की तारीफ करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लुक्स की, that's a hit, yes we know, all time blockbuster, but जब आपको ये सेंटेंस अटैच करके बताते हैं कि थैंक यू, गदर 2 has taken Bollywood out of ICU. Bollywood was dying, आप लोगों ने ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कर दिया, and we're grateful for that. आप लोगों ने इंडस्ट्री को बचा दिया. Audience is back to the एंड theatre. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉरगेट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइन, विलेन, डायरेक्टर्स, बट फिल्म दुनिया में इतने गरीब लोग जुड़े हुए, करोड़ों लोग जिनके नाम कभी हमें पता नहीं रहता. राइट फ्रॉम द इंसेप्शन टू व्हेन वी आर शूटिंग, फ्रॉम अ केटरर टू अ स्पॉट बॉय टू कैमरा अटेंडेंट टू द रिलीज व्हेन इट गोज इनटू अ थिएटर, जहाँ बॉक्स ऑफिस टिकट मास्टर है, समोसे वाले जो सेल करे,
rentals of theatres, everything gets a boost if a film works. So there's so much unemployment that now got employment. तो ये बड़ी खुशी की बात है. And of course, Jawan doing well is Sone Pe Suhaga. It's the cherry on, icing on the cake. It's Shah Rukh. He has to work magic. And very happy. जितनी भी फिल्में चलनी चाहिए. जितने भी release हुए, I hope audience gives all the films love, because Bollywood should always boom. That's what I guess. Exactly, ma'am. Gadar 2 is like just a push to a Bollywood industry. और अभी इसके बाद हम आपको कौन से मूवीज़ में, क्योंकि हम आपको मूवीज़ में देखना चाहते हैं, और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप शुरुआती जो एक गदर प्रेम कथा है वो वाला लुक मुझे आज आपका दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है आप. तो अब आप कहाँ हमें देखें, मतलब आप कहाँ देख सकते हैं हमें? बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे ऑफिशियली जब हमारे प्रोड्यूसर्स हमें अलाउ करेंगे. एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे गदर के लिए भी हम लोग को तो मालूम था 1-2 साल से कि हम ये फिल्म बनाने वाले हैं. कोविड से पहले ये बातें चल रही थी, फिर कोविड आ गया, काफ़ी चीज़ें बदल गई. तो वी कैन नॉट एवर मेक एन अनाउंसमेंट प्रीमैच्योरली. जब हम लोग ऑन सेट रेडी है कुछ महीनों से, जब प्री प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, देयर इज़ अ करेक्ट टाइम टू मेक एन अनाउंसमेंट, और हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स आई होप दैट आई डू मैनी इंटरेस्टिंग रोल्स, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे ऑडियंसेस देखना चाहेंगे. और एज एन आर्टिस्ट मैं खुद करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इतने सारे रोल्स नहीं किए हैं. कॉप का रोल, विलेन का रोल, ऐतिहासिक फिल्म जो मिथोलॉजी के फिल्म, या गोज़ टू द राजपूत ईरा, मुगल ईरा. मैंने ऐतिहासिक फिल्म्स ब्रिटिश ईरा के किए हैं, 3, मंगल पांडे, गदर 1, गदर 2, बट आई वांट टू गो बिफोर दैट ईरा. एंड देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ रोल्स दैट कैन बी प्लेड. एंड OTT इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है नाउ फॉर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो हम सिनेमा घरों में नहीं दिखा सकते, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आ सकते हैं. एंड आई थिंक दैट OTT इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टैलेंट. And so I hope I can tap into many avenues and just not 70mm alone. Of course, yes, 70mm is my first love. It will always be. But OTT also is something that I would like to get into now. मैं ठहर रही थी गदर के लिए, because producers ने कहा था कि first wait, let our film release, let people see you on the big screen before you go on to the smaller screens. But now I can dabble in, everything. थैंक यू सो मच मैम, इट्स नाइस. गदर ने गदर मचा दिया है बेसिकली. और अभी कमाल का कमाल भी होगा यहाँ भी गदर मचेगा इस दुकान. थैंक यू. सनी सर और बॉबी सर के साथ आपके फोटो आए हैं जो पार्टी में, तो क्या हमराज 2 भी देखने मिलेगा? आई नो कि हमराज 2 का होना प्यार है 2, सभी लोग चाहते हैं कि ये सीक्वल्स आए. यहाँ तक कि जब शाहरुख जी और मेरे तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुए थे, तो लोगों ने कहा व्हाई नॉट चलते चलते 2 ऑल्सो. सो आई होप, क्योंकि दीज आर ऑल वेरी गुड फिल्म्स, एंड लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट इतना पसंद किया था कि जैसे गदर 22 साल तक लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई थी, हमराज जैसी फिल्म्स, कहोना प्यार है जैसी फिल्म्स भी बसे हुए हैं. तो आई थिंक द प्रोड्यूसर शुड बैक अप एंड मेक द पार्ट 2s ऑफ ऑल ऑफ देम. बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, जैसे मैंने कहा, जब प्रोड्यूसर हमें परमिशन देंगे और सब चीज़ें सेट होंगी, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. प्लीज़ हैव अ लवली टाइम. थैंक यू. थैंक यू.